अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। हाउ टू बिल्ड योर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जो आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। और एंड पे मैं आपके साथ लास्ट पे आपके साथ 3 ऐसे टेक अवेज शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे अपने फाइनेंशियल नॉलेज में मज़ीद। सबसे पहले जो है एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है नॉलेज जो है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जो है, ये जैसे दूसरा कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से ये एक स्किल है जो कि आप सीख सकते हैं। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलती, आपको डेवलप करनी पड़ती है बाय टाइम, बाय प्रैक्टिसिंग। जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये स्किल जो है आप में डेवलप होती जाएगी। सबसे पहली जो इसमें बात है, सबसे पहले नंबर पर आपने अपने पिछले 6 माह का जो है वो आपने डाटा जो है, जितना भी आपने इनकम किया, जितने आपने पैसे कमाए, कहाँ पर इन्वेस्ट किए, किधर लगाए, कितने सेव किए, वो तमाम चीज़ें जो हैं आपने अपने कॉपी पेंसिल लेके, अपना पेन और पेपर लेके उन तमाम चीज़ों को जो है वो राइट डाउन कर लेना है। इसमें दूसरी जो चीज़ है वो है क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लान। देखिए, आपने दूसरे नंबर पर जो है अपना प्लान बनाना है। कोई भी चीज़, जब भी किसी कंपनी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जब हम घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसे प्लान करते हैं। उसकी हम कौन सा रूम कहाँ पे होगा, वॉशरूम्स कहाँ पे होंगे, किचन कहाँ पर होगा, हमारी जो गैलरी है वो किधर पर होगी, लॉन्ड्री के लिए कौन सी जगह होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम पहले से प्लान करके रखते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है एक अच्छा डिज़ाइन और एक बेहतर जो है वो आउटकम लेने में। इसलिए आपने अपने फाइनेंस को भी जो है वो आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेकर चलना है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप, अगर आपका स्केड्यूल जो है वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में, आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांस हैं, आप किसी कंपनी के CEO हैं या ओवरसीज़ हैं, आपने जो है अपना एक मंथ में एक डेट फिक्स कर लेनी है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं कर लेते, बेहतर तो यह है कि आप डेली करें, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर पा रहे, आप अपने मंथ में एक डे फिक्स करें। आप उसमें एनालाइज करें कि आपने इस मंथ में कितने पैसे कमाए, कितने लगाए, किसको कितने आपने दिए, किससे कितने आपने रिफंड लिए। मतलब आपने अगर किसी को लोन दिया था तो आपने कितना लोन जो है वो रिकवर किया दूसरे लोगों से। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। चौथी जो चीज़ है वो आपने टू डू लिस्ट बनानी है। देखें, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर ट्रिप का प्लान है, आप अपने दोस्तों के सामने अपनी ये बात रखें, उनके सामने रखें ना। उन्हें कहें, भाई हमने इस जगह पे जाना है, तो काइंडली मुझे इसकी टू डू लिस्ट बना के दें कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और घर वापस आने तक हमारे ये एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पर इतने खर्च होंगे, यहाँ पर इतने। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करेंगे, ट्रैक करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ आएगी कि आपका पैसा जो है वो किधर से किधर लग रहा है, आपने लगाना किधर था, आप लगा किधर रहे हैं। 5वें नंबर पर जो चीज़ है, राइज योर रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन बाय 1%। देखें, आपने अगर आज अपने 20 साल की उम्र में आपने अपना पहली जो इनकम है वो आपने कमाई है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हैं, तो आप उसमें से 1% हर मंथ आपकी जितनी भी इनकम आए, जैसे ही बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र हो, आपने उसमें से 1% जो है वो अपने लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर लेना है। जब आप बूढ़े होंगे, ना सिर्फ आप मुझे शुक्रिया अदा करेंगे बल्कि आप अपनी ज़ात को शुक्रिया अदा करेंगे कि किसी ने अच्छा मशवरा दिया कि मैंने अपने लिए सेव किया। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, आपको कोई टू कवर नहीं करता, आपका कोई ख्याल नहीं रखता। इसलिए अगर आपके पास आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके बच्चे आपका साथ नहीं भी देंगे, तब भी जो है आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी जो फियोंसी हैं आपके, उनके साथ, जो आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड है, उनके साथ एक अच्छी लाइफ जो है रिटायरमेंट के बाद स्पेंड कर पाएंगे। छठी जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने बैंक अकाउंट को ऑटोमेट मोड पे लगाना है। जब भी आपके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे आए, हर मंथ के स्टार्ट में, जैसे ही आपकी इनकम आती है, आपकी सैलरी आती है मिसाल के तौर पर, आप उसमें से 1%, 2% से लेकर 10% तक जितना आप चाहें अपने बिल के एक्सपेंसेस निकाल दें, अपने बच्चों की फ़ीस निकाल दें। ये तमाम चीज़ें निकालने के बाद आप
कुछ परसेंटेज जो है वो मुख्तस कर लें कि इतनी परसेंटेज ऑटोमेटिकली मेरे करंट अकाउंट से निकलकर मेरे सेविंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो हर मंथ जितनी भी इनकम आएगी उसमें से कुछ ना कुछ आपका सेव होता रहेगा। सातवीं जो चीज़ है, आपने प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने हैं। प्रोएक्टिव डिसीजन से मुराद ये है, आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं, आप दोस्त कहीं पर घूमने चले गए, आपने कहीं पर कैंटीन की है या कहीं कैफेटेरिया पे चले गए, आप लोगों ने वहाँ पर जाकर एक अच्छा एंजॉयमेंट किया, लेकिन उस वक्त कुछ दोस्तों के पास पैसे नहीं थे, आपने उनका बिल पे किया या आपने क्लाइंट का कोई काम किया और क्लाइंट ने अभी तक आपको इनवॉइस नहीं भेजा, आपने बिल्स जो हैं वो क्लियर नहीं किए, तो आप उन्हें ईमेल करें। इसी तरह से आप अपने उस दोस्त को, उस फ्रेंड को कॉल करें, उनसे कहें कि भाई मैंने ये पैसे आपको दिए थे, काइंडली आप मुझे ये रिफ़ंड करें, मेरे पे बैक करें, ताकि मैं इसे यूटिलाइज़ कर सकूं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो वो कभी भी आपको वापस नहीं करेंगे। देखिए, वो किसी ने पूछा था कि अगर हम किसी से पैसे जो उधार दे दिए हम उनसे ना पूछें तो फिर तो भाई आप क़यामत तक इस बात का, क़यामत के बाद, मरने के बाद भी जब वो आएगा फिर भी वो आपको पैसे नहीं देगा अगर आप उन पे छोड़ेंगे। सो काइंडली अपना फ़ोन उठाएं या फिर उनसे अगर आपकी मुलाकात होती है उनके घर पे जाएं, उनसे फेस टू फेस मुलाकात करके उन्हें कहें भाई काइंडली मेरे पैसे जो हैं मुझे रिटर्न करें। आठवीं जो चीज़ है वो है हैव योर ओन फाइनेंशियल बैग। आपने अपने लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ रकम जो है वो अपने लिए मुख्तस लाजमी करनी है, अपने लिए बचा कर लाजमी रखें, ताकि अगर आप पर कोई क्राइसिस आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान जो है वो आपके पास हमेशा से मौजूद हो। 3 जो मैंने गिव अवेज की बात की थी उनमें से सबसे पहले ये कि आप लोगों ने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसको एक्शन में लाना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप इन चीज़ों को सुनने के बाद सिर्फ अपने कानों से, दिमाग से निकाल देंगे, इस चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ है वो आपने ऐसे एक्ट करने जैसे आप बहुत फाइनेंशियली जो है वो खुद प्रोएक्टिव, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो आया हुआ है। जब भी किसी को पैसे दो उससे पूछे भाई किधर खर्च करने हैं, किधर चाहिए आपको, किस लिए चाहिए, किस वक्त वापस करोगे, क्या इससे कम प्राइस पर ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ से मिल सकती है इसी क्वालिटी में। इस तरह की बातें आप पूछ सकते हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत का पैसा कमाया है यार, कोई हराम की कमाई नहीं है आपकी। इसमें सबसे आखिर पे जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली खुद को वाकई ही इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपना फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें कि ये कोई 1-2 मंथ की, 1-2 साल की गेम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आपको लॉन्ग टर्म थिंक करना पड़ता है। You have to need to think for long term if you want to become successful financially in your life. So आपको फाइनेंशियली अपने आप को अगर आप बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म गेम बनाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको, आपके किसी दोस्त को फाइनेंस का मसला है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाजमी सब्सक्राइब करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।